हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज CPCFS विद अमरबा। तो अभी का जो मैं टॉपिक लेकर आया था इंडियन एक्सप्रेस में लेकर आया हूँ। तो इसमें क्या है, यूक्रेन वॉर के बारे में डिस्कस हुआ है। तो रशिया ने क्या किया, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने एक कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है चाइना और इंडिया का वहाँ पे बुलाया। तो उन्होंने यहाँ पे आके बुलाया, रशिया ने ये बोला कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बॉम्ब यूज़ करने के लिए जा रहा है। तो राजनाथ सिंह अपनी ओर से ये बोल रहे हैं कि ये देखो शोइगु को बोल रहे हैं। ये शोइगु कौन है? ये है शोइगु, जिनका नाम है सर्जी शोइगु। तो उनको ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और ये भी बोल के रखा है कि न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो सोल्यूशन नहीं है, चाहे किसी का भी साइड का हो। तो अभी एक मैं इमेज लेके आया हूँ। तो ये कौन है? ये है सर्गी शोइगु और ये जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन ये है, विद द रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन क्या है? द लॉ specify that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. Second क्या है? The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above is correct? पहला है one only, second है two only, और थर्ड है both one and two, and fourth है neither one nor two. और ये जो क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ UPSC 2022 से। तो इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जो लॉ जो स्पेसिफाई करता है, जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब वो अपॉइंटेड होता है लेजिस्लेचर में, तो वो 6 मंथ तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता है। और सेकंड क्या बोलता है? बोलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो एंटी डिफेक्शन केस को वो डील करता है, ठीक है, तो उसको एक टाइम नहीं दिया जाता है, एक टाइम लिमिट नहीं दिया जाता है। तो इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। रशियन का डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कन्वर्जेशन यानी कि एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। किसके ऊपर? मॉस्को कंसर्न के ऊपर। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया के और डिफेंस मिनिस्टर जो है चाइना के, उनको बुलाया गया। तो उनको बोला कि यूक्रेन का जो प्लान है वो ये है कि वो डर्टी बम यूज़ करने वाले हैं, और बोला कि जो यूक्रेन जो है और वेस्ट जो है वो लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने अपनी ओर से ये बोला शोइगु को कि यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और न्यूक्लियर जो ऑप्शन है वो दोनों साइड से किसी का भी सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, शोइगु ने सिंह को ब्रीफ किया, बोला कि अभी जो सिचुएशन यूक्रेन में जो होकर रखा है वो काफ़ी ख़राब होकर रखा है। वो बोले कि उसका जो कंसर्न है वो ये भी है कि क्या पता वो डर्टी बॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया का बोला स्टेटमेंट में। द कन्वर्जेशन जो अभी हुआ, जो कि एक इनिशिएटिव है रशियन डिफेंस मिनिस्टर का, जो कि अभी यूक्रेन और रशिया का सिचुएशन जो ख़राब होकर रखा हुआ है, तो सिंह ने बार बार यही बोला कि इंडिया का जो पोजीशन है वो बोला कि अभी जो चाहिए वो है डायलॉग और डिप्लोमेसी, ताकि जल्दी से जल्दी जो सिचुएशन ख़राब होकर रखा है, जो कॉन्फ्लिक्ट होकर रखा है दोनों देश के बीच में, ये सॉल्व होगा। जो न्यूक्लियर ऑप्शन है वो सोल्यूशन नहीं दे सकता है, किसी भी साइड का ही क्यों ना हो। बोला कि न्यूक्लियर ऑप्शन, न्यूक्लियर यूसेज और रेडियोलॉजिकल जो वेपन्स है, ये बेसिक ट्रेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी में जाता है, यानी कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ है ये यूज़ करना। कौन सा? न्यूक्लियर चीज़ और रेडियोलॉजिकल वेपन। और दो मिनिस्टर जो है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के और साथ ही साथ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया, और साथ ही साथ सिचुएशन जो ख़राब होकर रखा है यूक्रेन में वो भी डिस्कस किया। अब देखो ये जो कन्वर्सेशन हुआ जहाँ पे ये हमारे राजनाथ सिंह गए, तो ये शोइगु ने किया था, राइट, कन्वर्सेशन इनिशिएट किया था शोइगु ने। तो उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस, टर्की और US, तो उनके डिफेंस मिनिस्टर को भी बुलाया था संडे को। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने, सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और क्या बोला? ट्रांसपेरेंटली फॉल्स। तो भी देखो अक्टूबर 10, तो अक्टूबर में क्या हुआ था, मतलब घंटों तक रशिया ने क्या किया था, क्रूज मिसाइल से यूक्रेन सिटीज़ के ऊपर हमला किया। तो हमला कहाँ पे किया? कीव में किया। तो कीव में क्या हुआ, 11 लोग मर गए जो कि इनोसेंट थे। इंडिया जो है, जो अभी जो कन्फ्लिक्ट जो होकर रखा हुआ है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ सिविलियंस जो मर रहे हैं, इंडिया उस चीज़ में बहुत ही डीपली कंसर्न है। अभी जो राजनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक है, उसको बोला था वन ऑफ द शार्पेस्ट स्टेटमेंट। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शंघाई कोऑपरेशन में दिया था। शंघाई कोऑपरेशन जो कि हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ पे बोला था किसको? व्लादिमीर पुतिन को बोला था, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। तो उनको बोला कि ये जो अभी का जो दौर है, ये वॉर का नहीं है। अगर इस मामले अगर बात करें तो इंडिया का जो स्टैंड है, अभी तक इंडिया ने पब्लिकली कंडेम नहीं किया है जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई किया है। अभी मैंने डिस्कस किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये कहाँ पे हुआ था? ये समरकंद में हुआ था। तो ये समरकंद कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान में है। तो उज्बेकिस्तान में ये रहा समरकंद।
और देखो यूपीएससी में क्या पूछता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी कुछ भी होता है तो उसका नेबरिंग कंट्रीज़ पूछ लेते हैं, तो उज्बेकिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से हैं? कजाकिस्तान, ये देखो कजाकिस्तान, उसका नेबरिंग कंट्री ये है तुर्कमेनिस्तान, राइट, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद कौन है? अफ़गानिस्तान है, उसके बाद तजाकिस्तान है, उसके बाद किर्गिस्तान है, ये है। ये सारे जो है उज्बेकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो क्या है, जो भी स्थान मिलता है सारे के सारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ है उज्बेकिस्तान का। तो अभी के लिए इतना ही। अभी लौटते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो ये हमारा ये क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन तो ये देखो, ये हमें क्या कर रहा है, नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एन एडिकल पॉलिटिकल पार्टी, जब वो अपॉइंट हो जाता है, नहीं, बल्कि जब अपॉइंट होता है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर उसको पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना होता है। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया। अभी सेकंड में आते हैं। लॉ क्या बोलता है कि कोई भी टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि वो डिफेक्शन केस को डिसाइड कर सके, राइट, और ये बात सही है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट, ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है, ओनली 2 यानी कि बी ऑप्शन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।